नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। खास पेशकश लेकर जिसका नाम है असंभव। आज हम आपको एक ऐसे इलाके में लेकर चल रहे हैं, या यूं कहिए एक ऐसी जगह लेकर चल रहे हैं जहां हवा भी कहानी सुनाती है, जहां हर घंटी की आवाज, हर दीपक की लौ मानो इतिहास को फिर से जीवन देने की कोशिश करती हो। कहते हैं कुछ जगहें देखी नहीं जाती हैं, महसूस की जाती हैं। असंभव में बात आज एक ऐसी धरा की जहां कदम रखे थे उस योद्धा ने जिसे युद्ध में मृत्यु नहीं मिली, बस अनंत यात्रा का श्राप मिला। बात एक ऐसे मंदिर की जहां विश्वास का दीपक हजारों साल पुरानी कथा को आज भी उजाले की तरह थामे हुए हैं। मंदिर के शांत आंगन में जैसे कोई अदृश्य हथेली आज भी माथे को स्पर्श कर जाती हो, मौन आशीर्वाद की तरह। जब शिव का आशीर्वाद और महाभारत की विरासत एक ही स्थान पर ठहर जाए तो उसे क्या कहेंगे। इस जगह को कहा जाता है खेरेश्वर महादेव मंदिर, जहां समय ठहर सा जाता है और वहीं से शुरू होती है शिवराजपुर के खेरेश्वर मंदिर की कथा। खेर पर खड़ा खेला, आस्था, विश्वास और चमत्कारों का। द्वापर युग की गूंज कलयुग में देती है सुनाई। खेरेश्वर धाम में अश्वत्थामा के जिंदा सबूत। महाभारत का वो योद्धा आज भी निभा रहा है अपनी पहली पूजा। खेरेश्वर धाम की अदृश्य पूजा। कानपुर के खेर पर खड़ा खेला, आस्था, विश्वास और चमत्कारों का असंभव मेल, जहां द्वापर युग की गूंज कलयुग में भी सुनाई देती है, जहां महाभारत का वो योद्धा जिसके जिंदा होने के सबूत आज भी मौजूद हैं। जब सारा जग नींद के आगोश में सोता है, जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तब खेरेश्वर धाम में वो योद्धा महादेव की पूजा करने आता है। इतिहास, आस्था और रहस्य एक टीले पर बसते हैं, जहां विज्ञान हार जाता है और आस्था की जीत होती है। अदृश्य चरणों के निशान जिन्हें केवल भक्तों का विश्वास पढ़ पाता है। आइए देखते हैं यह असंभव कहानी। इस संसार में भगवान शिव के हजारों मंदिर मौजूद हैं, प्राचीन, रहस्यमय
और चमत्कारों से भरे हुए। लेकिन आज हम आपको जिस शिवधाम की सच्चाई दिखाने जा रहे हैं वो शायद आपके विश्वास को भी हिला सकती है और एक नए सच से परिचय करा सकती है। कानपुर से 40 किलोमीटर दूर शिवराजपुर में एक मंदिर है जिसे खेरेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा मंदिर जो रोज सुबह पट खुलते ही शिवलिंग पर जल, अक्षत और जंगली फूल चढ़े मिलते हैं। जो प्रतिदिन प्रथम पूजा अश्वत्थामा के द्वारा ही यहाँ पे फूल, गंगाजल, कभी जंगली पुष्प चढ़े हुए मिलते हैं प्रतिदिन। पट खुलने के बाद यहाँ पे कैमरे वगैरह सारे सब कुछ लग चुके हैं, लेकिन कोई चीज़ कैद नहीं हो पाई है आज तक। कैमरे ही बंद हो जाते हैं, कभी लाइट चली जाती है, कभी झपक होती है, ये सब सिस्टम यहाँ पे होता ही रहते हैं। मतलब कभी क्या जंगली फूल आदि ऐसे भी मिले हैं? जी जी, जंगली पुष्प भी मिलते हैं कभी कभी। जैसे जो मतलब हम लोगों ने मतलब यहाँ पे जो लोकल के फूल होते हैं वो कभी मिल जाते हैं। यही सब यहाँ पे विशेषताएं हैं। यहाँ पे प्रतिदिन आते हैं अश्वत्थामा जी और पूजा करके प्रथम अपने स्थान पे फिर चले जाते हैं। खेरेश्वर बाबा में रोज यहाँ पे अश्वत्थामा जी पूजा करके जाते हैं सुबह। तो रोज शिवलिंग पे एक फूल या बेलपत्र जो भी उनका पूजा किया हुआ मिलता है। इस मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों की बातें सुनकर हमें तो पहले इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन मन में जिज्ञासा हुई, सवाल भी उठने लगे। जैसे कि पट बंद होने के बाद कौन करता है महादेव की पूजा? रात के अंधेरे में कैसे होती है यह पूजा? जब मंदिर रात भर ताले में बंद रहता है तो अंदर कौन और कैसे प्रवेश करता है? क्या ये कोई दिव्य शक्ति है या किसी अनजानी दुनिया का रहस्य? इन्हीं सवालों को तलाशने के लिए आज असंभव में हम लेकर आए हैं खेरेश्वर धाम की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जो पर्दा उठाएगी हर उस राज से जो अब तक ओझल है आपकी नजरों से। बंद मंदिर के अंदर छिपे रहस्य की पड़ताल करने की हमने ठान ली थी। पहले तो लोगों ने समझाया, अनहोनी का भय भी दिखाया गया। कहा गया कि अगर रहस्यमयी पूजा में विघ्न डाला गया तो कुछ भी हो सकता है, जान तक जा सकती है। पहले ऐसा किसी ने नहीं किया है, लेकिन हमारी टीम तैयार थी। हमारे दिल के अंदर इस रहस्य को जान लेने की इच्छा जग चुकी थी। शिवलिंग की अपरंपार शक्ति को महसूस करने की जिद हमारी टीम ने पकड़ ली और हम निकल पड़े सच की तलाश में। इस समय हम लोग खेरेश्वर धाम के बाहर खड़े हैं। ये उसका प्रवेश द्वार है और ये शिवराजपुर गांव, जो कानपुर रेलवे स्टेशन से करीब 40 किलोमीटर दूर शिवराजपुर गांव है। मान्यता ये है और गांव वालों का ये दावा भी है कि जो ये शिव जी का मंदिर है, ये शिवलिंग की स्थापना महाभारत कालीन है और गुरु द्रोण ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। और ये मान्यता बताई जाती है कि यह महादेव की जो सबसे पहली पूजा जो सवेरे की होती है वो उनके पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा की जाती है।
गांव वालों का कहना है कि अभी तक किसी भी को सवेरे सबसे पहली पूजा करने का मौका नहीं मिला। अश्वत्थामा आते हैं, वहाँ पे अक्षत मतलब चावल छिड़के हुए मिलते हैं, जल चढ़ा हुआ मिलता है और वो करीब रात में 12-1 बजे आकर के महादेव की पूजा करते हैं। ये लोगों का मान्यता है और दावा भी है। इंडिया डेली टीम इसी की पड़ताल करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं और आपको ले चलते हैं मंदिर और वहाँ के पुजारी से बात करते हैं, भक्तजनों से बात करके देखते हैं कि वास्तव में क्या अश्वत्थामा आते हैं और क्या महादेव की सवेरे प्रातःकालीन वो पूजा करते हैं। वहाँ पे जैसे बताया गया कि अक्षत चावल जल चढ़ा हुआ मिलता है। देखते हैं कि वास्तव में हकीकत क्या है। इस तलाश में कई चुनौतियां थी। आसपास के लोगों ने बताया कि इसके लिए बिना पलक झपकते रात भर अपनी आंखों से पहरेदारी करनी होगी, हर आवाज को कैमरे में कैद करना होगा, हर परछाई को समझने की कोशिश करनी होगी और ना जाने ऐसे कितने सुझाव आने लगे जिनकी कल्पना तक हमारी टीम ने नहीं की थी। देखिए अब मंदिर में शयन आरती हो रही है और बाबा का श्रृंगार करने के बाद उनको रजाई बाकी उड़ा करके उनको सुलाया जाएगा। तो शयन आरती की तैयारी हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गणेश भगवान से पूजा अर्चना की शुरुआत की गई है और इसके बाद बाकी देवी देवताओं के साथ महादेव की पूजा होगी, उनका श्रृंगार होगा। उसके बाद उनकी शयन आरती करने के बाद उनको फिर यहाँ पूरा रजाई उजाई के साथ उड़ा करके महादेव को सुलाया जाएगा। उसकी तैयारी हो रही है, सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं देखिए। और देखिए जो महंत जी हैं, जो पुजारी जी हैं, उनका जलाभिषेक और श्रृंगार करने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। और तैयारी में देखिए उन्होंने अभी जो है बैठ भी गए हैं, सब लोग इकट्ठा हैं और शयन आरती की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। और महंत जी देखिए कर भी रहे हैं पूजा, जैसे जलाभिषेक शुरू हो गया है। रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमारी टीम रात भर मंदिर के अंदर और बाहर कैमरे लगाकर बैठ गई। बताया गया शाम 5 बजे के बाद यहां रुकने की इजाजत नहीं है। पंडित जी अब सवेरे जो है 5 बजे इस मंदिर के कपाट जी खुलेंगे। जी जी तो मतलब उसके बाद क्या मतलब पूरा रजाई उजाई सब हटाई जाती है उनकी? जी जी मतलब सफाई होगी फिर आरती? पहले मंदिर के कपाट खुलते ही पहले बाबा के सब घंटे घड़ियाल नगाड़ा बजता है। उसके बाद रजाई हटाई जाती है। उसके बाद सारे पुष्प हटा के बाबा का जलाभिषेक किया जाता है। उसके बाद अन्य दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाता है। तो अब सवेरे जो है इस रहस्य से खुलासा होगा और पूरी हम लोगों की जो इंडिया डेली की टीम है पूरी रात यहाँ पर गेट के सामने चौकसी बनाए रखेगी कि कोई व्यक्ति अंदर जा ना पाए। इसलिए मंदिर के हर हिस्से पर हमने कैमरे तैनात कर दिए और रात के अंधेरे में होने वाले चमत्कार का इंतजार करने लगे। शाम से रात, फिर रात ढलने का इंतजार, ये सब चलता रहा। थकान तो महसूस हो ही नहीं रही थी और ना ही हमारी आंखें बंद हो रही थी, क्योंकि हमारी आंखों में किसी भी चमत्कार के होने की उम्मीद तैर रही थी। ये मंदिर शयन आरती के बाद खाली हो गया है और यहाँ के जो पुजारी हैं वो गेट में
ताला लगा रहे हैं कि और यही एक गेट है जिसके माध्यम से अंदर मंदिर में आया और जाया जा सकता है। और इस पर गेट पे देखिए 2 ताले लगे हुए हैं, 2 ताले लगे हुए हैं। पंडित जी ने चाबी हाथ में ले ली है और गेट पे पुष्प रखे जा रहे हैं। गेट बंद करने से पहले जो है उसकी जो दहलीज पर पुष्प रखे गए हैं और अंदर देखिए जल भर के बाल्टी से रखा गया था। ये गेट देखिए कपाट मंदिर के बंद हो रहे हैं और इसमें 2 ताले हैं। देखिए एक ताला ये देखिए पहला ताला जिसको पुजारी जी अब ये बंद करेंगे, क्योंकि यही एक गेट है जिसके माध्यम से अंदर मंदिर के अंदर आया और जाया जा सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए शयन आरती के पश्चात जो है जो मेन कपाट है मंदिर का उसमें ताला लगा है। ये देखिए पहला ताला नीचे, ये देखिए ये पहला ताला लगा और अब पंडित जी ने इसमें दूसरा ताला जो पुजारी जी लगा रहे हैं। तो पुजारी जी कब खुलेगा अब ये मंदिर सवेरे? अब ये सवेरे 5 बजे खुलेगा। 5 बजे जी। तो मतलब 5 बजे जो है अभी इसका ये जो गेट खोला जाएगा और उसके गेट खोलने के साथ फिर जो रहस्य है जो मतलब आते हैं यहाँ पे अश्वत्थामा और पूजन अर्चन करते हैं, उस रहस्य से पर्दा उठेगा। किसी भी तरफ से अब तक ना तो हमें कोई हलचल नजर आई और ना ही कोई आहट सुनाई दी। कैमरे की रिकॉर्डिंग भी चालू थी और दूसरे दरवाजे पर हमारी नजर लगातार गड़ी हुई थी। ताला जस का तस लटक रहा था। इस समय हम लोग मंदिर प्रांगण में हैं देखिए, और मंदिर की घड़ी में आप देख सकते हैं कि 1 बजने वाला है। 1 बजने में करीब 5 मिनट बचे हुए हैं और हम लोग कैमरे का देखिए ना गेट पे सीधा निशानी देख सकते हैं आप कि कैमरा चल रहा है। और 24 आवर मतलब जब से मंदिर के कपाट बंद हुए तब से हम लोगों ने कैमरा लगा रखा है कि कोई गेट खोले ना, कोई अंदर जा पाए ना, और पूरी नज़र हमारी इस पर बनी रहे कि क्या सत्यता है, क्या लोगों के दावे हैं और क्या हकीकत है, उसका इंडिया डेली पूरा खुलासा कर पाए। मंदिर के प्रांगण में दूसरी ओर भजन चल रहा था। लोगों से सुनी हर कहानी की तस्वीर हमारे दिमाग में भी थी। कहीं कोई छोटी सी घटना हमसे छूट ना जाए, इसलिए हर कोने पर हमने नजर रखी थी, क्योंकि कहानियों में सच और भरोसे का फासला बेहद कम होता है। अब बस 1 घंटे में मुख्य पुजारी ताले की चाबी लेकर आने ही वाले थे, लेकिन इसके साथ ही एक एक पल यहां भारी पड़ने लगा। क्योंकि हमें उस दिव्य शक्ति की कहानी पर यकीन नहीं था जो गांव कस्बों में सुनाई जाती रही है। हमें तो बस इंतजार था बंद मंदिर के अंदर अदृश्य शक्ति के प्रवेश का। और जैसे ही वो लम्हा हमारे कैमरे में कैद हुआ, हमारी टीम, हम सब हैरान रह गए। यहाँ पे जो महादेव के ऊपर पुष्प और रजाई थी बाबा की, वो हटाने जा रहे हैं, उनको जगाया जा रहा है, महादेव को जगाया जा रहा है। मंदिर के कपाट खुल चुके हैं और महादेव को जगा करके, शंखनाद करके, घंटा बजा करके उनको जगाया जा रहा है। और अब एकदम शीघ्र ही उस रहस्य से पर्दा उठेगा जो लोगों की आस्था है। यहाँ पर अश्वत्थामा पूजा करते हैं और आ करके वो जलाभिषेक करते हैं, वो पर्दे से रहस्य से पर्दा उठेगा। और अब यहाँ के जो पुजारी जी हैं देखिए, उन्होंने शंख और घड़ियाल बजा करके महादेव को जगाने का प्रयास किया गया है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि
अब रजाई हटाई जा रही है। महादेव को देखिए पूरा पुल क्योंकि कुछ ऐसा हुआ कि जो देखने में अकल्पनीय था, अद्भुत था, अद्वितीय था, आंखों पर यकीन कर पाना मुश्किल था। खेरेश्वर धाम की महिमा का बखान करने वाली कहानियों की हकीकत से बेहद करीबी थी। जैसा कहा गया था कि मंदिर में पहली पूजा कोई और करता है, कुछ वैसी ही तस्वीर कैमरे में कैद हुई थी। अब बारी थी इसके हर पहलू के जांच की, जिसके लिए हमारी टीम ने सिलसिलेवार ढंग से कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया। खेरेश्वर धाम के मंदिर में हमने हर एक पल को रिकॉर्ड किया और जो देखा वो हर तर्क से परे था। आज हम आपको हर वो दृश्य दिखाएंगे जो कैमरे में कैद हो, जो विज्ञान को चुनौती देती है, जो सोचने पर मजबूर करती है कि कुछ तो है जिसे किताबों से समझना आसान नहीं। ये सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इस मंदिर का इतिहास क्या कहता है। कहते हैं जब दुनिया में धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे, कहते हैं कि यहां द्रोणाचार्य का अरण्य वन था। यहीं बैठकर पांडवों और कौरवों को शस्त्र विद्या दी गई थी और इसी भूमि पर बना है खेरेश्वर धाम, एक ऐसा शिवालय जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया। हमारे साथ मंदिर के महंत जी हैं और इनसे जानते हैं कि मंदिर का क्या महात्म है और क्या मान्यताएं हैं यहाँ के बारे में। जैसा लोग बताते हैं कि अश्वत्थामा यहाँ पूजा करने आते हैं, तो महात्मा जी जरा बताएं क्या है। ये जो मूर्ति है जी ये महाभारत काल की है, गुरु द्रोणाचार्य द्वारा स्थापित की हुई मूर्ति है। इसका पूजन अश्वत्थामा जी आज भी करने आते हैं। और मतलब कैसे पता चलता है आप लोगों की अश्वत्थामा ही पूजा करने आते हैं?
हम लोगों को यहाँ पे जो कर जाते हैं वो देखने को मिलता है। कभी हम लोग शाम को जैसे श्रृंगार करते हैं बाबा का, तो कभी अर्घे में जल भरा हुआ मिलता है, कभी चावल मिलते हैं, चावल हम लोग रात में नहीं चढ़ाते हैं, कभी जंगली पुष्प मिलते हैं। सुबह 3:30 बजे खोलते हैं तो देखने को मिलता है, श्रृंगार बिगड़ा हुआ मिलता है। कभी जैसे सर्दियों में रजाई उड़ाते हैं बाबा को, तो रजाई गीली मिलती है। मतलब वो जल चढ़ा जाते हो? जी जी जी। कभी घंटे की आवाज सुनाई पड़ती है, कभी खड़ाओं की आवाज सुनाई पड़ती है। जो कर जाते हैं वो देखने को मिलता है, लेकिन वो आज तक किसी को देखने को नहीं मिले हैं। अगर इतिहास को खंगाले तो कहानी जुड़ती है महाभारत युद्ध से। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी। इस घटना के बाद महाबली भीम के गुस्से का सामना कौरवों को करना पड़ा और भीम ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली। और फिर भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि जब तक स्वयं महादेव उसके पाप को न धोए वो पृथ्वी पर जीवित रहेगा, लेकिन पीड़ा में अदृश्य और अपार शक्ति के साथ। सदियों से दावा है कि अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर भटकते हैं और शिवालयों में प्रथम पूजा करते हैं। खेरेश्वर धाम भी ऐसी ही मान्यताओं का केंद्र है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, जो कानपुर का ही शिवराजपुर स्थित खेरेश्वर महादेव का मंदिर है। खेरेश्वर महादेव का मंदिर कानपुर ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी जो भक्त हैं उनके लिए बड़ी आस्था का केंद्र है। यहाँ पर एक बड़ा मेले का भी आयोजन होता है। वहाँ पर जो भक्त हैं बड़ी दूर दूर से आते हैं और बाबा का जलाभिषेक करते हैं। और महाभारत काल से जुड़ा होने के कारण इस मंदिर का जो इतिहास है वो काफ़ी प्राचीन है। और यहाँ पर आज भी ये मान्यता है, दावा है कि जो अश्वत्थामा है वो भोर के पहर की पूजा करने आते हैं। मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और कपाट बंद करने के बाद जिस तरह से जब कपाट को खोला जाता है तो वहां पर पूजा के अवशेष जो हैं वो मिलते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से जो आस्था प्राचीन काल से लोगों की जुड़ी चली आ रही है, तो उस आस्था को सजोए कानपुर के खेरेश्वर बाबा जो हैं ये एक बहुत बड़ी अपने आप में एक आस्था का केंद्र। यहाँ पर यही अटूट श्रद्धा और मान्यता है। ये मान्यताएं तर्क से परे लगती हैं, विज्ञान की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। इसलिए इस रहस्य से पर्दा उठाना जरूरी था। इंडिया डेली की पड़ताल शुरू हुई शाम 6 बजे। हमारी टीम ने पूरे मंदिर की श्रृंगार आरती अपने कैमरे पर रिकॉर्ड की। तो शिवलिंग को रजाई इसके बाद मुख्य द्वार पर 2 ताले जड़े गए।
दूसरे दरवाजे को भी अंदर से बंद कर कैमरे अपने काम पर लग चुके। और हम इंतजार करने लगे उस रहस्य से पर्दा उठने का जो सदियों से यहाँ के स्थानीय लोग सिर्फ कथाओं में सुनते आ रहे हैं और मंदिर में देखते आ रहे हैं। लेकिन इस रहस्य को किसी ने नहीं देखा और फिर यहीं से शुरू हुई रहस्य की रात। हम लोगों की जो इंडिया डेली की टीम है पूरी रात यहाँ पर गेट के सामने चौकसी बनाए रखेगी कि कोई व्यक्ति अंदर जा ना पाए, और कैमरा यहीं पे रहेगा, मतलब पूरी रिकॉर्डिंग पूरी रात चलेगी, जिससे कि जब कपाट खुले तो हम अपने दर्शकों को दिखा सकें कि अंदर क्या क्या देखने को हमें मिला और क्या खुलासा हुआ है। और इंडिया डेली की टीम आपके सामने वो रहस्य लाएगी जिस रहस्य को काफ़ी समय से आप केवल सुनते चले आ रहे हैं, और सुबह देखा जाएगा कि इसमें क्या चमत्कार होता है और कैसे अश्वत्थामा ने पूजा अर्चन किया, अक्षत मिलता है या कोई फूल मिलता है या क्या क्या मिलता है, ये अब हम लोग सुबह जब मंदिर के कपाट सवेरे 5 बजे पंडित जी बता रहे हैं 5 बजे खुलेंगे, तब उसके सामने हम लोग आपको दिखाएंगे कि क्या पे वहाँ पे जो अभी रजाई उड़ाई गई है या फूल लगाया गया है, पूरा सजाया है, उनका श्रृंगार हुआ है, तो क्या हम लोगों को सुबह देखने को मिलता है। रात भर निगरानी, 8 घंटे की प्रतीक्षा। रात का पहला पहर, हर तरफ सन्नाटा, कहीं से कोई आवाज नहीं। हवा की हल्की सी आवाज भी हमारे कानों की गहराई को छीन रही। कैमरे पर हर कोने को लगातार रिकॉर्ड किया जा रहा था। पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, कोई हलचल नहीं। आधी रात को हमारी टीम ने परिसर का चक्कर लगाया। हर तरफ सब कुछ सामान्य था। हमें कुछ भी अजीब नहीं लगा, न ही किसी के मौजूद होने का कोई प्रमाण दिखा। और स्थानीय लोग भरोसे से यह दावा कर रहे थे कि अश्वत्थामा अदृश्य है, उसे कोई नहीं देख सकता है। यहाँ पे जो है गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा जी जरूर आते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए, नित्य प्रति आते हैं दर्शन के लिए। यही आस्था है यहाँ लोगों की, यही विशेषता है यहाँ पे कि अश्वत्थामा जी प्रतिदिन आते हैं यहाँ पूजन करने के लिए। हम लोग जब सायन आरती करके सब पट बंद कर देते हैं, जब सुबह को पट खोलते हैं तो कुछ ना कुछ विशेषता मिलती है, जिससे पता चलता, अवशेष मिलते हैं कि वो आए हैं, दर्शन करके गए हैं। इस चीज का अवशेष मिलते हैं तो पता चलता है कि वो आज भी यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। जैसे कई लोगों ने कहा कि खड़ाओं की आवाज भी सुनी है, तो आपने कभी सुनी? नहीं, मैंने नहीं सुनी, हमने अपने पूर्वजों से सुनी है। जो बुजुर्ग थे हमारे पहले के, जो महंत पुजारी रहे हैं, हमारे दादाजी थे, पिताजी थे, ये सब लोग थे, वो बताते हैं आज भी कि कुछ ना कुछ कभी कभी घंटे की आवाज पता चल जाती है, कभी कभी खड़ाओं की आवाज आती है चलने पे, कभी कभी घंटी, ये सब काफी पता चल जाता है। ऐसे ही अवशेष पता चलते हैं उनके आने के। इसीलिए हमें लग रहा है कि दूर दराज से जो भक्तगण हैं वो यहाँ आते रहते हैं। बहुत दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ पे। सीतापुर है, लखनऊ है, बाराबंकी है, यहाँ पे 4 मेले लगते हैं यहाँ पे साल में। सावन को चारों सोमवार, बहुत सावन के पर्व में जितने सोमवार होते हैं मेले लगते हैं यहाँ पे, बहुत भीड़ होती है। सुबह 5 बजे चमत्कार का क्षण। सुबह के करीब 5:02 पर महंत वीरेंद्र पुरी के साथ हम भी धीरे धीरे गर्भगृह की ओर कदम बढ़ाते हैं। हमारा कैमरा उनके हर कदम को रिकॉर्ड कर रहा था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद हमें नहीं थी।
पट खोला गया, रोशनी अंदर गई और हमने जो देखा वो किसी अचंभे से कम नहीं था। हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। हमारी सांसों पर विराम लग गया। हमारी सोचने समझने की शक्ति कुछ देर के लिए खो गई। और जिससे कि हम अपने दर्शकों को दिखा सकें कि अंदर क्या मिलता है। मतलब जैसे पूजा करके रात में शयन आरती के बाद महादेव को रजाई उड़ा करके सुलाया गया था, वैसे ही है या कुछ नया मिलता है पूजा किया हुआ। मंदिर के कपाट खुल चुके हैं और महादेव को जगा करके, शंखनाद करके, घंटा बजा करके उनको जगाया जा रहा है। और अब एकदम शीघ्र ही उस रहस्य से पर्दा उठेगा। रजाई हटाई जा रही है और महादेव को देखिए पूरा पुष्प हटाया जाएगा वहाँ पे। और देखते हैं हम लोग कि हम लोग को क्या देखने को मिलता है। पंडित जी, हाँ, ये पंडित जी देखिए फूल हटा रहे हैं यहाँ से और देखिए यहाँ पे पुष्प हटाए जा रहे हैं। और क्या देखिए जल मिलता है कि जल अभिषेक हुआ है कैसे क्या। हाँ, यहाँ पे देखिए काफी मात्रा में यहाँ पे जल है। ये देखिए पुष्प पे जल इतना तो रात में था ही नहीं, और पुल दिखे सूखे हुए हैं इर्द गिर्द जितने भी, लेकिन देखिए बीच में जल। और ऐसा लग रहा है जैसे चंदन का लेप अभी किया गया हो, एकदम ताजा ताजा फूल के इर्द गिर्द। देखिए पूरा फूल पे देखिए पानी है यहाँ पे, ये देखिए पानी बह भी रहा है, पूरे जल की धारा इसमें है। मतलब जल यहाँ पे जब पूरी रात में, ये देखिए पूरा जल, पूरा फूल के इर्द गिर्द जल की धारा है। और फूल सूखे हुए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए चंदन एकदम, मतलब एकदम लग रहा कि जैसे अभी लगाया गया है। और बीच में आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को, देखिए जल की धारा देखिए यहाँ पे, जब रात में ये पूरा कपड़े से पोंछ दिया गया था। अब देखिए जल की धारा देखिए बह रही है। शिवलिंग पर ताजा जल, ताजे जंगली फूल और अक्षत चढ़ाए गए जो पिछली रात पूजा में इस्तेमाल नहीं किए गए थे। ये चीजें एक जगह मौजूद नहीं थी, ना पूजा में ना मंदिर में। तो फिर ये चीजें यहां कैसे आई? ये चीजें शिवलिंग पर किसने चढ़ाई? हमने अपनी आंखों के सामने बीती रात मंदिर को बंद होते भी देखा था। फिर ये कैसा चमत्कार? अक्षत भी है यहाँ पे देखिए, चावल, जबकि रात में कहीं पे भी लोग चावल नहीं चढ़ाया गया था, अक्षत चढ़ाया नहीं गया था रात में जब शयन आरती होती है। ये देखिए अक्षत चढ़ा हुआ मिला है। यानी जो लोगों की धारणा है, जो लोगों का विश्वास है, उसको और बल मिला है। मतलब ये कहा जा सकता है कि कोई शक्ति है जो आती है और यहाँ पर जलाभिषेक करती है। देखिए अक्षत भी मिला है। और वो शक्ति कौन है, ये देखिए तर्क और ज्ञान से उसको नहीं समझा जा सकता। ये एक श्रद्धा है, एक भाव है और लोगों का विश्वास है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोगों को देखने को मिला है उससे ये है कि लोगों का जब भाव है, विश्वास है, वो एकदम हकीकत है। देखिए वाह, देखिए यहाँ पे जल, देखिए जल कितना ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे कपड़े से पोंछ करके पूरा रात में तब यहाँ पे फूल और श्रृंगार किया गया था। लोगों की श्रद्धा को बल मिला है और ये तर्क और ज्ञान से बहुत ऊपर की बात है। और जो लोग हैं, जो उनका विश्वास है, वो मतलब दिख रहा है कि कोई ना कोई शक्ति तो है जो आकर के, जिसने यहाँ पर मतलब रात में मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भी पूजा अर्चन किया है।
क्या वाकई अश्वत्थामा जिंदा है? क्या वाकई रात में अश्वत्थामा आता है? मन में अनगिनत विचार दौड़ने लगे। फूलों की नमी से गीलापन समझ में आता है, पर क्या फूल इतने गीले हो सकते हैं कि वो पानी की धार छोड़ जाएं? ये जल क्या है? ये यहां कैसे है? ना तो कोई अंदर आया न गया, फिर ये निशान कैसे? मंदिर के पुजारी ने उसे भी खामोशी से साफ कर दिया। ताजा लेप लगाया, पुष्प चढ़ाए, भजन गाए, एक नए दिन की भक्ति की शुरुआत की। लेकिन मंदिर रहस्य की एक और कहानी अपने पीछे छोड़ गया। अब इसे समझने के लिए हमने रुख किया इतिहासकार का। कैमरे में रिकॉर्ड 8 घंटे पहले की बात थी और शिवलिंग समेत पूरा फर्श पूरी तरह सूख चुका था। तो फिर यह जल कहां से आया? इस अद्भुत चमत्कार के आगे कैमरा भी खामोश रह गया, क्योंकि कैमरे में ना कोई छाया, ना कोई आवाज और ना ही कोई हलचल रिकॉर्ड हुई। फिर किसने शिवलिंग पर चढ़ाया जल और की महादेव की पूजा? कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस स्थान पर चरवाहों की गायों का दूध अपने आप बहने लगता था। ग्रामीणों द्वारा उस स्थान की खुदाई करने पर यह शिवलिंग प्रकट हुआ। यह स्थान छतरपुर गांव के खेरे यानी मैदान पर स्थित है, इसलिए इसका नाम खेरेश्वर पड़ा। खेरेश्वर कानपुर के शिवराजपुर का ये शिव मंदिर लगभग 700 साल पुराना माना जाता है, इसलिए जो तथ्य सामने आए उसे इतिहास के पन्नों से परखने की जरूरत महसूस हुई। तो हम उस इतिहासकार की तलाश में जुट गए जो इस चमत्कार के रहस्य को बेपर्दा कर सके। ये सब जो चमत्कार हैं, इनके पीछे एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि होती है। हमारे जो मिथक हैं, हमारे जो कर्मकांडीय, हमारे जो आचरण हैं, वो हमारे मन मस्तिष्क में कभी कभी अस्थायी रूप से रच बस जाते हैं, और उसके बाद जब हम मंदिर में पूजा करने की बात रच बस जाती है, उसके जो फूल पुष्प अक्षत इत्यादि हैं, वो क्या है कि हमको वैसा दिखाई देने लगता है। अब जहां तक अगर आप वैज्ञानिक बात करें तो वैज्ञानिक आधार पर तो आप कभी नहीं कह सकते, लेकिन मान लीजिए अगर एक तेज हवा का झोंका आए और कहीं से कोई फूल मंदिर में आकर के गिर जाए या कहीं रखा हुआ अक्षत स्वयं आकर के गिर जाए तो चमत्कार का रूप ले लेता है। अब इसके पीछे उस धार्मिक दृष्टि और उस अपार श्रद्धा का भी विषय होता है, क्योंकि उसी श्रद्धा पशु मानता है कि गिरा। लेकिन अगर वैज्ञानिक तौर पर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि वो हवा का झोंका आया इसलिए गिर गया। ऐसे कई तर्क मिले, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला जो इस चमत्कार को नकार सके। क्या ये जल हवा से आया या कोई गुप्त रास्ते से अंदर आया, या ये सिर्फ एक भ्रम है, या सच में कोई दिव्य शक्ति? आठ घंटे की निगरानी में कैमरे में न कोई छाया, न कोई आवाज
और न ही कोई हलचल रिकॉर्ड हुई। फिर पूजा कैसे हुई? हमारी मानसिक भावनाएं जब अपार श्रद्धा के वशीभूत हो जाती हैं, इसके पीछे जो मनोविज्ञान है उसको समझने की कोशिश करिए कि हमारी मानसिक भावनाएं जब अपार श्रद्धा के वश में हो जाती हैं तो हमारा मनोविज्ञान वही देखता है, हमारा मन मस्तिष्क वही देखता और सोचता है जो हम चाहते हैं, जो हमारे मन में रचा बसा होता है। इसीलिए तमाम चमत्कारों के पीछे जब वैज्ञानिक तलाश की गई तो कहीं कहीं तो उसके मूल कारण नहीं मिले, लेकिन जहां कारण मिले तो उसके पीछे एक वैज्ञानिक आधार मिला कि यह घटना इस कारण हुई। आपको बता दें कि खेरेश्वर धाम में सावन के महीने में भव्य मेला लगता है। देश भर से भक्त आते हैं। पहली पूजा की मान्यता इतनी गहरी है कि लोग मानते हैं कि यहाँ आकर मन की हर मुराद पूरी होती है। ये जो मंदिर है ये बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर के बारे में आम जनमानस का एक समाज शास्त्री अगर हम विश्लेषण करें तो सोचेंगे कि आम जनमानस श्रद्धा भाव से वहां जुड़ा हुआ है, रोज नित्य प्रति की पूजा से जुड़ा हुआ है, तो उसके मन मस्तिष्क में अश्वत्थामा की एक तस्वीर बनी हुई है, पूजा की एक भाव बना हुआ है, जिस कारण उसे महसूस होता है। तो मेरे अंतिम में मैं ये कहना चाहता हूं कि श्रद्धा ही व्यक्ति के विचारों का निर्माण करती है, और वो विचार जब अस्थायी रूप से मन मस्तिष्क में आ जाते हैं तो हमारी आंखें भी, जैसे हिप्नोटिज्म होता है वैसे हमारी आंखें भी उसी प्रकार देखती हैं, और कभी कभी प्रकृतिवश हवा के झोंकों इत्यादि से भी ऐसा हो जाता है। हमारी गहन जांच और पूरी रात की निगरानी में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। हमारी आंखों ने जो देखा वो चमत्कार ही है। तो क्या ये सच है? क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? क्या वो हर रात देवों के देव महादेव की पहली पूजा करने आते हैं? या ये किसी ऐसे अदृश्य रहस्य का हिस्सा है जिसे विज्ञान अब तक नहीं समझ पाया? खेरेश्वर मंदिर को लेकर कई सवाल हैं, कई कहानियां हैं, कई दावे हैं, और इन सवालों का तब तक जवाब नहीं मिलता जब तक आप खुद यहां नहीं आते हैं। हम यही मान सकते हैं कि खेरेश्वर धाम एक ऐसा स्थान है जहां कुछ शक्तियां इंसानों की आंखों से परे हैं, यहां तक कि कैमरे की आंखों से भी परे हैं। हमने जो देखा, जो रिकॉर्ड किया, वो हर तर्क और सोच से परे है। सच्चाई जो भी हो, खेरेश्वर धाम का रहस्य आज भी बरकरार है। आप क्या मानते हैं? क्या अश्वत्थामा की आत्मा आज भी जिंदा है, या वाकई अश्वत्थामा आज भी साक्षात पृथ्वी पर विचरते हैं? आज असंभव का सफर यहीं खत्म होता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य, एक नए रोमांच
और एक नई असंभव सी कहानी के साथ। तब तक आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ।